हेलो दोस्तों। लक्ष्मी की आज के सफ़र में आपने देखा कि एपिसोड की शुरुआत दादी की यात्रा की तैयारी करने से होती है। दादी भवानी और व्योम से पूछती है कि उन्होंने तभी अभी तक अपना सामान पैक क्यों नहीं किया। दादी उन्हें याद दिलाती है कि वे करण का जन्मदिन मनाने के लिए रिजोर्ट जा रहे हैं। लक्ष्मी की नज़र रोज फूलदान में रखे गुलाब पर पड़ती है और उसे याद आता है कि उसने करण से कहा था कि अगर वह उसे और बच्चे को अपने जीवन में स्वीकार कर ले तो वह उसे लाल गुलाब दे सकता है। तभी लक्ष्मी करण को अपना सामान लेकर नीचे आते हुए देखती है। तभी सोचती है कि करण ने क्या फैसला लिया है और वहां से चली जाती है। गलियारे में करण और अपने मुंह में गुलाब लिए लक्ष्मी को अपनी ओर खींचता है और उससे छेड़छाड़ करता है। लक्ष्मी करण से पूछने की कोशिश करती है कि क्या उसने सचमुच उसे और बच्चे को स्वीकार किया, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती करण हाँ कह देता है और कहता है कि उसकी ख, उसकी खबर सुनकर उसका जन्मदिन वाकई खास हो गया है। लक्ष्मी करण को गले लगाती है और मन ही मन उसे और उसके बच्चे को स्वीकार करने के लिए धन्यवाद देती है। जिया और कृष यह सब दूर से देखते हैं। जिया कृष से कहती है कि लक्ष्मी को नहीं पता कि करण ने उसकी बात नहीं सुनी और उन्होंने कल रात अपनी योजना का अंजाम दिया। दृश्य में दिखाया गया कि लक्ष्मी वास्तव में करण थे नहीं बल्कि स्टडी रूम में क्रिस से अपने गुनाह कबूल करती है। इसके बाद लक्ष्मी स्टडी रूम से चली जाती है। जिया स्टडी रूम आती है और क्रिस से कहती है कि अच्छा हुआ कि करण शराब के नशे में बेहोश हो गया था। जिया क्रिस से कहती है कि उन्हें अपनी योजना का अगला चरण शुरू करना चाहिए और क्रिस मान जाता है। सुबह करण स्टडी रूम में उठता है। उसे एक गुलाब और एक ग्रीटिंग कार्ड मिलता है जिस पर माफी और बधाई लिखा होता है। करण सोचता है कि लक्ष्मी ने उसे बधाई क्यों दी। फिर वह एक नोट पढ़ता है यह सोचकर कि लक्ष्मी ने लिखा है। नोट में लक्ष्मी कहती है कि वह जानती है कि करण उससे नाराज है और बताती है कि उसने बधाई इसलिए दी क्योंकि वह डॉक्टर विशेषज्ञ से स्त्री रोग विशेषज्ञ के पास जा रही थी ताकि वे माता पिता बन सकें। करण उत्साहित हो जाता है यह सोचकर कि लक्ष्मी उसके साथ बच्चा पैदा करने का योजना बना रही है। जिया क्रिश की ओर देखते हुए पूछती है कि उसका विचार कैसा है। जिया कहती है कि लक्ष्मी सोचती है कि करण ने उसे और बच्चे को स्वीकार कर लिया, जबकि करण होता है कि लक्ष्मी उसके साथ बच्चा प्लानिंग कर रही है। कपूर परिवार रिजॉर्ट पहुंचते हैं। लक्ष्मी ने देखा कि करण तनाव में है। उससे पूछती है कि क्या वह अब भी उससे नाराज है। करण ने कहा कि उसे कुछ शिकायत है लेकिन वह कोई गंभीर बात नहीं है। वह चला जाता है। दादी ने अपना कमरा बुक किया और लक्ष्मी से कहा कि करण थोड़ा उदास लग रहा है। दादी ने लक्ष्मी से उसे खुश करने के लिए कुछ करने को कहा। लक्ष्मी मान जाती है और दादी चली जाती है। तभी दो लोग लक्ष्मी के पास आते और कहते हैं कि वे एक गोद लेने के लिए वाली एजेंसी से और बच्ची को ले जाने आए हैं। लक्ष्मी कहती है कि बच्ची उसकी है और वह उसे किसी को नहीं देगी। गोद लेने वाली एजेंसी की कर्मचारी लक्ष्मी से पूछते हैं क्या उसके पास कोई सबूत है। लक्ष्मी कहती है कि अभी उसके पास कोई सबूत नहीं है। कर्मचारी कहते हैं ऐसा लगता है वह बच्ची से बहुत लगाव रखती है और उसे बताते हैं कि वह अपने पति के साथ कागजात पर साइन करके बच्ची को अडॉप्ट कर सकती है। वे उसे बताते हैं कि उसे शाम 7 बजे तक फॉर्म जमा करना हो गया, अन्यथा वे बच्ची को ले जाएंगे। लक्ष्मी मान जाती है। लक्ष्मी करण के पास जाती है। करण माफी मांगते हुए कहता है कि वह काम में बिजी है। वह बताता है कि उसके मैनेजर ने आज उसे कुछ कागजात दिए हैं जिन पर साइन करना है और साइन पूरे करने उसे साइन पूरे कर आज ही करने हैं। लक्ष्मी बच्ची के बारे में सोचते हुए करण को बताती है कि गोद लेने वाली एजेंसी के कर्मचारी ने कहा कि अगर वे बच्ची को गोद नहीं लेंगे तो वे उसे ले जाएंगे। लक्ष्मी करण से कहती है कि काम खत्म करने के बाद वह गोद लेने के कागजात पर साइन कर दे। तभी भवानी लक्ष्मी को फोन करती है और वह चली जाती है। लक्ष्मी जानने में गोद लेने के कागजात वहीं छोड़ देती है। करण अपने ईयरबड्स हटाता और महसूस करता है कि वह लक्ष्मी की बात इसलिए नहीं सुन पाया क्योंकि वह अपने मैनेजर से फोन पर बात कर रहा था। करण लक्ष्मी द्वारा छोड़े गए कागजात को देखने की कोशिश करता है लेकिन क्रिश जानबूझकर करण की मेज पर गिर जाता है और सारे कागजात आपस में मिला देता है। करण क्रिश से पूछता है कि उसने क्या किया। उसे बताता है कि लक्ष्मी कुछ कागजात लाई थी जो अब उसके ऑफिस के दस्तावेजों में मिल गए हैं। क्रिश झूठ बोलता और कहता है कि वे कागज भी ऑफिस से संबंधित हैं। राहत महसूस करते हुए करण सभी कागजात पर साइन कर देता है। क्रिश साइन कागज लेकर चला जाता है यह सोचते हुए कि करण अनजाने में पिता बन गया है। इसके लिए लक्ष्मी को दोषी
ठहराएंगे। अब आगे के एपिसोड में आप देखिए कि क्या जिया और क्रिश अपनी चाल में कामयाब हो जाएंगे और वह करण और लक्ष्मी के बीच दूरियां पैदा कर देंगे इस बच्ची को लेकर। अब आगे का एपिसोड जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।